नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर कुंडली में एक ऐसा ग्रह होता है जो अगर कुंडली में बेहतर हो, मजबूत हो तो पूरे जीवन को बदल सकता है, पूरे जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है। और आम बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि वो होता है आपकी कुंडली का गुड लक ग्रह। कौन है आपकी कुंडली का गुड लक ग्रह और उसे मजबूत करने के लिए, उससे लाभ लेने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, इस विषय पर आज बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है राम। वैसे तो प्रभु का, भगवान का नाम है, लेकिन ये नाम मुक्ति का मंत्र भी है। राम नाम के बारे में जितनी महिमा शास्त्रों में बताई गई है, उसके अनुसार सिर्फ इस नाम का जप करने से आपको मुक्ति, मोक्ष प्राप्त हो सकता है। कैसे इस नाम का प्रयोग करेंगे? या तो मंत्र की तरह इसको सुबह शाम 108 बार जपिए, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यह है कि खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते हर समय राम 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 का जो नाम है वो हर समय जपते रहिए। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप विश्राम कर रहे हैं, आप टेलीविजन देख रहे हैं, मन में निरंतर राम 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 चलते रहना चाहिए। तो अगर इस नाम का निरंतर आप जप करेंगे तो जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राप्त ना कर सकें। लेकिन सबसे ज्यादा इस नाम मंत्र का जप करने से आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। हम आज बात कर रहे हैं कुंडली के गुडलक ग्रह के बारे में कि कौन सा ग्रह है जो आपके जीवन में गुडलक देता है, गुडलक बढ़ाता है। तो ये जानते हैं कि कुंडली का गुडलक ग्रह कौन सा ग्रह होता है और ये जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। देखिए, हर कुंडली की समस्त विशेषताएं लग्न के अनुसार जानी जाती हैं। लग्न का मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, और राशि का मतलब आपका मन। तो अगर किसी कुंडली की सारी विशेषताओं को जानना हो, सारी विशेषताओं को समझना हो, तो हम कुंडली के लग्न के अनुसार व्यक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। लग्न के अनुसार ही व्यक्ति के जीवन की दिशा निर्धारित होती है। व्यक्ति कैसा होगा, क्या करेगा, उसका करियर कैसा होगा, उसका जीवन कैसा होगा, इन तमाम बातों का जो निर्णय है वो सामान्यतः लग्न के अनुसार होता है। हर लग्न के लिए एक प्रमुख ग्रह माना गया है जिसको आप गुडलक ग्रह कह सकते हैं। हर लग्न के लिए एक प्रमुख ग्रह होता है और अगर ये ग्रह कुंडली में अच्छा होता है तो व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयां अवश्य मिलती हैं। मात्र एक ग्रह, आपका गुडलक ग्रह अगर कुंडली में हो तो आपको मनचाही सफलता अवश्य मिलेगी। ये ग्रह अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो सफलता प्राप्त करना आपके लिए आसान होगा। आप मनचाही सफलता आसानी से पा सकेंगे। लेकिन पहले आपको यह जानना होगा कि आपकी कुंडली का वो गुडलक ग्रह कौन सा है और इस मुख्य ग्रह को, इस गुडलक ग्रह को मजबूत बनाए रखने के उपाय क्या हैं। तो पहले आपको हम आगे बताएंगे कि आपके लग्न के अनुसार, जी हां, आपके लग्न के अनुसार कौन सा ग्रह आपका गुडलक ग्रह है
और इसे बेहतर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। देखिए, मेष लग्न का जो गुडलक ग्रह है वो है सूर्य। मेष लग्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो उनके जीवन को बदल सकता है वो सूर्य है। अगर सूर्य कमजोर है तो जीवन में तमाम चीजें रुक जाती हैं, और अगर सूर्य बेहतर है तो मेष लग्न वालों को जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होती। तो अगर आपका लग्न मेष लग्न है और आप चाहते हैं कि आपको जीवन में सफलता मिले, तो आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि रोज सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सूर्य भगवान से आशीर्वाद लीजिए। आप चाहिए तो उनके मंत्र का जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मेष लग्न का जो गुडलक ग्रह है वो सूर्य है, और मेष लग्न वालों को सूर्य को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। वृषभ लग्न की बात करें। वृषभ लग्न का जो गुडलक ग्रह है वो है शनि। आमतौर पर हम ऐसा समझते हैं कि शनि जीवन में दिक्कतें देता है, लेकिन वृषभ लग्न वालों को शनि बहुत सारे फायदे भी पहुंचा सकता है और मौका पड़ने पर बहुत सारे फायदे देता भी है। अगर शनि कुंडली में कमजोर है तो करियर में और दांपत्य जीवन में आपके समस्या आ सकती है। यानी वृषभ लग्न में अगर शनि बेहतर है तो जीवन में आपका करियर, आपकी आर्थिक स्थिति, ये सब बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन अगर शनि आपका गड़बड़ है तो करियर में और दांपत्य जीवन में, मैरिटल लाइफ में समस्या आ जाएगी। अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है, आप कोई भी पूजा करते हो करते रहिए, हम उसके लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन आप नियमित रूप से शनि मंत्र का जप अवश्य करिए। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार आप जप करिए। अगर आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है, और अगर आप चाहते हैं तो वृषभ लग्न में सलाह लेकर के एक नीलम भी पहना जा सकता है, जिससे आपका शनि बेहतर होगा और शनि के बेहतर होने का लाभ आपको प्राप्त होगा। मिथुन लग्न। अगर मिथुन लग्न की बात करें तो इस लग्न में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है, जो इस कुंडली का गुडलक ग्रह होता है, उसे कहते हैं शुक्र, वेनस। अगर शुक्र अच्छा है और आपका लग्न मिथुन लग्न है तो जीवन आपका बहुत बढ़िया होगा। जीवन आपका शानदार होगा। लग्जरी, ग्लैमर, कंफर्ट, नाम और यश आपको आसानी से मिलेगा। लेकिन अगर आपका शुक्र खराब हो गया और आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है, तो शुक्र के खराब होने पर संतान पक्ष और पारिवारिक पक्ष खराब हो जाता है। अगर आपका शुक्र बढ़िया है, आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है, सामान्यतः जीवन में किसी भी चीज को पाने में आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है, बहुत सारे ग्रह बहुत बढ़िया हैं, लेकिन शुक्र अगर आपका गड़बड़ है तो आप जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। संतान और पारिवारिक पक्ष आपका खराब होगा। आपको शुक्रवार को देवी की आराधना जरूर करनी चाहिए।
अगर आप शुक्रवार को विशेष रूप से माता लक्ष्मी की अगर आप आराधना करें, माता लक्ष्मी की अगर आप पूजा करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कर्क लग्न। कर्क लग्न वैसे तो एक राजनैतिक और राजसी लग्न है और आम तौर पे कर्क लग्न वालों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह लोग बृहस्पति को समझते हैं, क्योंकि वो कर्क में उच्च का होता है। लेकिन कर्क लग्न का जो गुडलक ग्रह है, जो इनके भाग्य को बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा सकता है, वो ग्रह है मंगल। अगर मंगल अच्छा है और कुंडली कर्क लग्न की है, आपको ऊंचाई पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर मंगल कमजोर है तो व्यक्ति गलत रास्ते पर भटक सकता है, गलत रास्ते पर जा सकता है। मंगल के कमजोर होने से कर्क लग्न वालों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की, मानसिक बीमारी होने की संभावना बन जाती है। तो याद रखिए कि कर्क लग्न के लिए मंगल का बेहतर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए कर्क लग्न वालों को मंगल को नियमित रूप से मजबूत करने के प्रयास करने चाहिए। आप ऐसा करिए, हर मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन और पूजन ये आपको जरूर करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और कर्क लग्न वाले सलाह लेकर के एक मूंगा भी पहन सकते हैं, उससे भी उनके मंगल को शक्ति मिलेगी और इनको लाभ होगा। सिंह लग्न। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य है और ये भी एक राजसी लग्न है। सिंह लग्न का जो गुडलक ग्रह है वो मंगल ही है। कर्क लग्न में और सिंह लग्न में, इन दोनों लग्नों में जो गुडलक देने वाला ग्रह है, जो गुडलक बढ़ाता है, गुडलक को बेहतर करता है, वो मंगल है। मंगल के कमजोर होने पर संपत्ति और भाग्य की समस्या हो सकती है या हो जाती है। अगर आपका मंगल गड़बड़ है और आप सिंह लग्न के हैं, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस कमजोर होगा, आपका आत्मविश्वास वीक होगा, आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे, मुकदमे में, प्रॉपर्टी के झंझटों में उलझे रहेंगे। लेकिन अगर मंगल बढ़िया है तो सिंह लग्न वाले सबसे ऊंची कुर्सी पर, रूल करने की कुर्सी पर बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। सिंह लग्न वाले नियमित रूप से हनुमान जी की अगर उपासना करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और साथ ही साथ ये भी सलाह लेकर के अगर एक मूंगा पहने तो इनको लाभ होगा। सिंह लग्न के स्वामी हैं सूर्य और सूर्य के परम मित्र हैं मंगल। जब मंगल शक्तिशाली होते हैं तो सिंह लग्न वालों को इसके परिणाम बहुत बेहतरीन मिलते हैं। सिंह लग्न वालों की राइजिंग काफी ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर मंगल कमजोर होता है तो तमाम प्रयास करने के बावजूद आदमी मेहनत नहीं कर पाता, जीवन में तरक्की नहीं हो पाती। कन्या लग्न। कन्या लग्न का जो गुडलक ग्रह है, जो पैसा भी देता है, भाग्य भी देता है, जीवन में हर मुश्किल में सहायता करता है, वो शुक्र है। अगर शुक्र कन्या लग्न वालों का कमजोर है तो व्यक्ति कठोर स्वभाव का हो जाता है, व्यक्ति का बिहेवियर अच्छा नहीं होता और बेवजह जिम्मेदारियों के चक्कर में वो कर्जे में फंस जाता है। शुक्र का कमजोर होना कन्या लग्न वालों को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता, जीवन में डेवलपमेंट नहीं होने देता। लेकिन अगर आपकी कुंडली कन्या लग्न की है और आपका शुक्र अच्छा है तो जीवन में स्त्री पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा,
धन निरंतर आपके पास बना रहेगा और आप धन के माध्यम से दूसरों की सहायता भी कर पाएंगे। तो अगर आपकी कुंडली कन्या लग्न की है तो आपको मोटे तौर से शुक्र को मजबूत करना चाहिए और इसके लिए अगर आप माता लक्ष्मी को नियमित रूप से गुलाब के फूल चढ़ाएं या गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाएं तो बहुत बेहतर होगा। अब जानते हैं तुला लग्न के बारे में। देखिए, तुला लग्न के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण ग्रह है, जिसका रोल जीवन में सबसे ज्यादा होता है, वो ग्रह होता है शनि। योग कारक है तुला लग्न के लिए। और तुला लग्न की अगर आपकी कुंडली है और केवल शनि की प्लेसमेंट अच्छी है, केवल शनि आपकी कुंडली में अच्छा है, तो आप बहुत सफलता प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर शनि यहां कमजोर हो गया तो जीवन में कुछ नहीं रहता। जीवन में बेवजह के संघर्ष करने पड़ते हैं, बेवजह का उतार चढ़ाव होता है और आदमी को कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। तुला लग्न की कुंडली में हर तरह की सफलता, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सम्मान हो, स्टेबिलिटी हो, ये तमाम चीजें शनि से प्रकट होती हैं। इसीलिए तुला लग्न वालों को अपने जीवन को अगर बेहतर बनाना है, बेहतर करना है, तो उनके लिए जरूरी है कि वो शनि को मजबूत करने पर ध्यान दें। हर प्रकार की सफलता के लिए अगर आपकी कुंडली तुला लग्न की है तो आपको शनि को मजबूत करना होगा और उसका तरीका यह है कि रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को आप जप जरूर करिए और अगर संभव हो तो सलाह लेकर के एक नीलम अगर आप पहन लें तो आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न जो है वो अपने आप में एक अनूठा लग्न है, क्योंकि यहां पर चंद्रमा बहुत कमजोर हो जाता है। बावजूद इसके वृश्चिक लग्न वालों को जो ग्रह गुड लक देता है, जो ग्रह जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, वो ग्रह है चंद्रमा। वृश्चिक लग्न का गुड लक ग्रह चंद्रमा है। अगर चंद्रमा कमजोर हो गया और आपकी राशि वृश्चिक है तो करियर में समस्या आएगी, परिवार में संबंध आपके टूटेंगे, खराब होंगे। और याद रखिए, चंद्रमा अगर गड़बड़ हो गया और आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है तो आप जीवन में डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको मानसिक बीमारियां हो सकती हैं, इस तरह की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका चंद्रमा बढ़िया है, चंद्रमा की पोजीशन बढ़िया है, तो वृश्चिक लग्न वाले जीवन में बड़ी आसानी से और बड़ी तेजी से तरक्की करते हैं, जिसका फायदा उन्हें जरूर प्राप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चंद्रमा बेहतर हो और चंद्रमा की वजह से जीवन में सफलता मिले, तो भगवान शिव को नियमित रूप से जल अर्पित करिए और अगर संभव हो तो नमः शिवाय का जप भी करिए। और चंद्रमा से लाभ लेने के लिए वृश्चिक लग्न के लोग अगर चाहें तो सलाह लेकर के एक मोती भी पहन सकते हैं। धनु लग्न। धनु लग्न जो है ये बड़ा शक्तिशाली लग्न है और इस लग्न के लोग बड़े ताकतवर, बड़े स्ट्रांग होते हैं। धनु लग्न का जो गुडलक ग्रह है वो ग्रह है सूर्य। अगर सूर्य कमजोर हुआ तो व्यक्ति को पिता का सुख नहीं मिलता। आपका सूर्य अगर गड़बड़ है और आपकी कुंडली धनु लग्न की है
तो पिता का सुख मिल पाना आपके लिए कठिन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका सूर्य गड़बड़ हुआ और आपकी कुंडली धनु लग्न की है तो सही समय पर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। इसीलिए धनु लग्न वालों को सूर्य को मजबूत करना चाहिए। केवल अकेला सूर्य धनु लग्न वालों को बहुत अच्छा बना सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली धनु लग्न की है तो एक तो रविवार का उपवास रखिए, इस दिन नमक मत खाइएगा, और अगर संभव हो तो सलाह लेकर के एक माणिक्य भी धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यानी धनु लग्न वाले नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, एक माणिक्य धारण करें, सूर्य भगवान की स्तुति करें, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर लग्न, मकर लग्न का जो गुडलक ग्रह है वो है शुक्र, वेनस। इसीलिए मकर लग्न वालों के साथ एक चीज जरूर होती है कि शुक्र जरा भी डिस्टर्ब होता है तो शिक्षा में बाधा आती है और व्यक्ति के जीवन में भटकाव पैदा होता है। मकर लग्न के लोग सामान्यतः जीवन को लेकर के बहुत गंभीर, बहुत स्थिर नहीं होते हैं। इस वजह से उनके जीवन में भटकाव की संभावना तो वैसे भी होती है, और अगर शुक्र कमजोर हो गया तो भटकने की संभावना, नशा करने की संभावना, गाली देने की, अपशब्द बोलने की, व्यवहार खराब करने की संभावना, ये थोड़ा जीवन में ज्यादा हो जाता है। अब शुक्र को मजबूत कैसे किया जाए? देखिए, भगवान शिव की अगर आप उपासना करें, कोशिश करें कि भगवान शिव को रोज पंचामृत अर्पित किया जाए। अगर भगवान शिव को रोज पंचामृत अर्पित करें तो निश्चित रूप से आपका शुक्र बेहतर होगा। और आप सलाह लेकर के एक ओपल या एक हीरा भी जरूर पहन सकते हैं। अगर आप एक ओपल या एक हीरा पहनेंगे तो आपके शुक्र के अंदर शक्ति आएगी और सफलता की संभावना ज्यादा होगी। अब जानते हैं कुंभ लग्न के बारे में। कुंभ लग्न का भी जो गुडलक ग्रह है वो है शुक्र। मकर लग्न में शुक्र जीवन को सेटल करता है और कुंभ लग्न में शुक्र जीवन को आगे बढ़ाता है, तरक्की देता है। यहां भी शुक्र जो है वो गुडलक ग्रह है कुंभ लग्न वालों का भी। अगर शुक्र कमजोर हुआ तो भाग्य साथ नहीं देता और करियर में असफलता मिलती है। शुक्र का कमजोर होना इनके भाग्य को चौपट कर देता है और करियर में बहुत सारी मुश्किलें पैदा कर देता है। देखिए, आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है और आपका शुक्र बढ़िया जगह बैठा है, विपरीत राजयोग में है, चतुर्थ भाव में है, उच्च राशि में है, केंद्र में है। ऐसी तमाम स्थितियों में से शुक्र किसी भी स्थिति में रहेगा तो निश्चित रूप से आप जीवन में तरक्की करेंगे। इसीलिए शुक्र का बेहतर होना आपके लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि अकेला शुक्र आपके जीवन को बदल सकता है और जीवन को बेहतर बना सकता है। तो कुंभ लग्न वाले भगवान शिव की अगर उपासना करें तो इनको लाभ ज्यादा होगा और लाभ की संभावना बढ़ेगी। कम से कम जीवन आराम से कंफर्टेबली चल पाएगा। दूसरे नंबर पे अगर आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है तो आप सलाह लेकर के एक ओपल या एक हीरा अगर धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न का जो गुडलक ग्रह है वो ग्रह है चंद्रमा, मून। पंचम भाव का स्वामी है और मीन लग्न की कुंडली में अगर चंद्रमा जरा भी अच्छा है तो जीवन में सफलता पाने की संभावना बहुत आसानी से बनेगी। वैसे तो मीन लग्न वालों के साथ करियर के अच्छे अवसर आते रहते हैं,
वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप करियर में बहुत सफल होंगे, आपकी किस्मत आपका बहुत साथ देगी। लेकिन अगर चंद्रमा कमजोर हो जाए तो व्यक्ति का पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, व्यक्ति को हार्मोन्स की समस्याएं हो जाती हैं। और जीवन में अगर आप हर तरह की सफलता चाहते हैं, भगवान शिव की शरण में जाइए, ताकि आपकी बीमारियां दूर हों, आपका जीवन बेहतर हो और आप जीवन में तरक्की कर पाएं। तो देखिए, मकर लग्न वालों को भी शिव जी की पूजा करनी है और कुंभ लग्न वालों को भी शिव जी की पूजा करनी है। लेकिन मकर लग्न वाले शिव जी को नियमित पंचामृत चढ़ाएं तो बेहतर होगा, और कुंभ लग्न वाले और मीन लग्न वाले अगर शिव जी को जल अर्पित करें तो वो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो आपने जान लिया कि किस लग्न के लिए कौन सा ग्रह गुड लक ग्रह है जो उनके जीवन को आगे बढ़ाता है। अब आपको बताते हैं कि किस लग्न के लिए कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा निगेटिव है, जिसको हमेशा सावधानी से हैंडल करना चाहिए, ताकि उसकी वजह से जीवन में कोई दिक्कत पैदा ना हो। अगर आप ये जान जाएं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपको मुश्किल देता है और उसके लिए आप नियमित रूप से दान करते रहें या नियमित रूप से भगवान की पूजा करते रहें, तो जीवन की जो बाधाएं हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से समाप्त होंगी। बात सबसे पहले करेंगे मेष लग्न की। देखिए, मेष लग्न वालों को मैं बता दूं कि आपके जीवन में जो ग्रह बाधा पैदा करता है, आपके जीवन में जो ग्रह सामान्यतः समस्या देता है, वो ग्रह है बुध। बुध की वजह से आपके जीवन में मुश्किलें हमेशा आती हैं, और जब भी मुश्किलें आएंगी आमतौर पर बुध की वजह से ही आएंगी। और बुध की वजह से ही मेष लग्न वाले कर्जों में फंसते हैं, बुध की वजह से मेष लग्न वालों के करियर में दिक्कत होती है, और बुध के कारण ही इनको त्वचा की या नर्व की समस्या भी परेशान करती है। तो अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है तो आप एक नियम बना लें कि हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएंगे या हरे फल का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न के लिए जो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्लेनेट है, सबसे ज्यादा निगेटिव प्लेनेट है, जो इनके जीवन में दिक्कत पैदा करता है, वो है बृहस्पति। वृषभ लग्न में बृहस्पति पैसे तो देता है, लेकिन मुश्किल भी उतनी ही ज्यादा देता है। इसीलिए वृषभ लग्न वालों को पेट की समस्या, डायबिटीज और जोड़ों के दर्द की समस्या का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये वृषभ लग्न वालों को ज्यादातर हो जाता है बृहस्पति की वजह से। आप क्या करेंगे? हर बृहस्पतिवार को अगर आप केले का दान करते रहें, गाय को केला खिला दें, मंदिर में दे दें, किसी गरीब आदमी को दे दें, तो ऐसा अगर हर बृहस्पतिवार को आप करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न का जो सबसे बड़ा विलेन है, जो मिथुन लग्न वालों के जीवन में समस्या पैदा करता है, उसे कहते हैं मंगल। इसीलिए मिथुन लग्न वालों के साथ दुर्घटना होने की, ऑपरेशन या सर्जरी होने की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। और मिथुन लग्न वाले कभी कभी क्रोध में आकर, जोश में आकर अपनी वाणी पर नियंत्रण भी खो बैठते हैं। अगर आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन की बाधा दूर हो, जीवन में सफलताएं मिले, दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा हो, तो आप हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइए या हनुमान जी के मंदिर में लाल फल चढ़ाइए। ऐसा करने से जीवन में जो आने वाली बाधाएं हैं, उन बाधाओं को आप रोक पाएंगे। कर्क लग्न। कर्क लग्न में सबसे जो मुश्किल ग्रह है, जो इनके जीवन में मुश्किलें पैदा करता है, उसका नाम है शनि, सैटर्न। और शनि की वजह से कर्क लग्न वालों के वैवाहिक जीवन में
दिक्कत आने की संभावना बहुत होती है और आमतौर पर वैवाहिक जीवन को लेकर के कर्क लग्न वाले ज्यादातर परेशान होते हैं। कारण है उसका शनि। तो अगर शनि की वजह से आपको जीवन में दिक्कत आ रही है और आपकी कुंडली कर्क लग्न की है, तो आप हर शनिवार को खाने पीने की चीज का दान करिए। बेहतर होगा काले चने या काली उड़द का दाल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सिंह लग्न। सिंह लग्न के लिए वैसे तो दो ग्रह ज्यादा निगेटिव हैं। शनि भी निगेटिव है, इनके लिए जीवन में मुश्किलें बढ़ाता है, और दूसरा ग्रह है शुक्र। लेकिन ज्यादातर हमें जो नकारात्मक प्रभाव देने वाला लगता है वो शनि है, वो सैटर्न है। शनि की वजह से ही सिंह लग्न वालों के जीवन में बहुत सारा संघर्ष पैदा होता है, बहुत सारा स्ट्रगल पैदा होता है, और तमाम प्रयासों के बावजूद इनके जीवन में संघर्ष खत्म नहीं होता। तो आप ऐसा करिए, अगर आपका सिंह लग्न है तो आप प्रकाश का दान करिए। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर आपकी कुंडली सिंह लग्न की है और आप सरसों के तेल का दीपक हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे जलाते हैं तो इससे आपको लाभ जरूर होगा। कन्या लग्न। कन्या लग्न की जो कुंडली है उसका जो विलेन है, जो ग्रह उनके जीवन में मुश्किलें बढ़ाता है या उनके जीवन में समस्याएं पैदा करता है, वो है मंगल। और अगर आप मंगल को कंट्रोल में कर लें, आपकी कुंडली कन्या लग्न की है, तो पारिवारिक मुश्किलों से बच जाएंगे, पारिवारिक बाधाओं से बचेंगे, और जो रेगुलर दुर्घटनाएं होती रहती हैं उन दुर्घटनाओं से आप सुरक्षित रहेंगे। तो अगर आपकी कुंडली कन्या लग्न की है तो आप मंगलवार को गुड़ का दान करें या लाल फल हनुमान जी को चढ़ाएं। अगर आप ऐसा हर मंगलवार के मंगलवार करें तो जीवन का संघर्ष पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तुला लग्न। तुला लग्न के लिए सबसे ज्यादा नकारात्मक ग्रह है बृहस्पति, और बृहस्पति के गड़बड़ होने की वजह से तुला लग्न वालों को अक्सर डायबिटीज हो जाती है। तुला लग्न में डायबिटीज की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम जल्दी होती है, क्योंकि यहां पर बृहस्पति नुकसान पहुंचाता है। अगर आपकी कुंडली तुला लग्न की है तो हर बृहस्पतिवार को केले का दान करिएगा, गाय को केला खिला दीजिएगा, मंदिर में केला दे आइएगा, वो आपके लिए बेहतर होगा, ताकि बृहस्पति के अशुभ प्रभाव ना मिलें। और जब बृहस्पति के अशुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे तो आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न का सबसे नकारात्मक जो प्लेनेट है, सबसे ज्यादा जो बुरे परिणाम देता है, वो है मरकरी यानी बुध। वैसे तो लाभ का भी स्वामी है, लाभ भी देता है, लेकिन अगर गड़बड़ हो गया तो मुश्किलें भी जरूर देगा। अगर आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है तो हर बुधवार को आप गाय को हरा चारा या हरा फल खिलाना शुरू करिए। ऐसा करने से प्रभु की कृपा आपको मिलेगी और निश्चित रूप से आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे। धनु लग्न। धनु लग्न का सबसे ज्यादा नकारात्मक ग्रह है शुक्र, और इसीलिए धनु लग्न वालों को आंख की दिक्कत, यूरिन की दिक्कत या डायबिटीज की दिक्कत ज्यादा होती है। इसीलिए धनु लग्न वालों को शुक्र के लिए दान नियमित रूप से करते रहना चाहिए। और धनु लग्न के लोग अगर शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें या शुक्रवार को सफेद मिश्री का दान करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर लग्न। अगर मकर लग्न की बात करें, सूर्य आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है
और सूर्य की वजह से ही जीवन में आपके ज्यादातर दिक्कतें पैदा होती हैं, वो दिक्कतें आपके साथ बनी रहती हैं। तो अगर आपकी कुंडली मकर लग्न की है तो आपको छोटा सा काम करना है, रोज सवेरे सूर्य को जल दान करना है, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। ऐसा करने से आप जीवन की मुश्किलों से बचे रहेंगे। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न वालों के लिए ज्यादातर देखिए बृहस्पति पैसे देता है लेकिन मुश्किल भी बढ़ाता है, और दूसरे नंबर पर कुंभ लग्न वालों को चंद्रमा डिप्रेशन भी देता है, यह भी मुश्किल होती है। तो मुख्य रूप से कुंभ लग्न वालों को सोमवार को सफेद चीज का, चावल, चीनी, दूध इसका, और आगे बृहस्पतिवार को केले का दान करना चाहिए। कुंभ लग्न वाले सोमवार को सफेद चीज का दान करें और बृहस्पतिवार को पीली चीज का दान करें, तो इनका स्वास्थ्य और इनका जीवन बेहतर बना रहेगा। और अंतिम लग्न है मीन लग्न। मीन लग्न का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्लेनेट है शुक्र। इसीलिए अगर मीन लग्न वालों को कंट्रोल ना किया जाए तो निश्चित रूप से ये भटक जाते हैं, ये बहक जाते हैं। शुक्र इनको नकारात्मक रास्ते पर खींच कर ले जाता है, अपयश में फंसा देता है। इसीलिए आप नियमित रूप से शुक्र का दान करते रहिए। हर शुक्रवार को अगर आप सफेद मिठाई का दान करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो शुक्रवार को मीन लग्न वाले सफेद चीजों का, खासतौर से खुशबू वाली चीजों का अगर दान करें तो इसके परिणाम उनके लिए बेहतर होंगे। तो किस लग्न के लिए कौन सा ग्रह गुडलक ग्रह है और कौन सा ग्रह उनके लिए जीवन में मुश्किलें पैदा करता है, जिसके लिए उन्हें दान करना है, और गुडलक ग्रह को मजबूत करने के लिए रत्न पहनने हैं या मंत्रों का जप करना है, और जो निगेटिव ग्रह हैं उनके लिए आपको दान करना है, ये बात आप समझ लीजिए। आप सभी ग्रहों को बेहतर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ग्रहों की तरफ से आपको दिक्कत पैदा ना हो, तो एक छोटा सा श्लोक है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इसमें 9 ग्रहों की पूजा की गई है, 9 ग्रहों की शांति की बात की गई है। तो अगर आप में से कोई भी इस श्लोक को सुबह शाम ज्यादा से ज्यादा 27 बार भी अगर पढ़ ले सुबह शाम, तो उसके 9 ग्रहों की स्थिति बेहतर होगी और 9 ग्रह उसे कतई परेशान नहीं करेंगे। तो ये श्लोक जो है मैं फिर से दोहरा देता हूं, आपको मिल जाएगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए तो लाभ होने की संभावना हर व्यक्ति को होती रहेगी। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।